तो यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली देख रहे हैं। देखिए वाउचर को करने से पहले, जैसे ये आपका अकाउंटिंग वाउचर है, अगर आप वाउचर करने जा रहे हैं तो वाउचर के करने से पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा। बिना लेजर बनाए हुए आप वाउचर एंट्री नहीं पास कर सकते। अब आप कहोगे ये लेजर क्या होता है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पहले देखिए ये क्रिएट में जाके यहाँ पर ये लेजर होते हैं, ठीक। उससे पहले ये ग्रुप होते हैं। ये 28 ग्रुप ऑलरेडी टैली में बना रहता है। इस ग्रुप की हेल्प से ही कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, पहले से सारी चीज़ें डिफाइंड रहती है। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप किसी भी बैंक में डायरेक्टली जाके ना ही वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं, ना ही आप जमा कर सकते हैं, जब तक कि आपका वहाँ अकाउंट ना बना हो। जब एक बार वहाँ पे अकाउंट बन जाता है तो आप जितने भी ट्रांजेक्शन चाहो वहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको दूसरा अकाउंट बनाना है तो फिर आप दूसरे अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बिना अकाउंट बनाए हुए आप वहाँ पे लेन देन नहीं कर सकते। उसी तरीके से बिना लेजर बनाए हुए आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, तो आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो पहले वहाँ पे एडमिशन कराते हो, ठीक है। एक बार आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आप बाकी कोर्सेज फिर वहाँ पे करते रहते हो। बार बार एडमिशन कराने की नीड आपको नहीं रहती है, ठीक। तो उसी तरीके से रहता है कि जो भी टर्म्स हमारे जनरल एंट्री में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उसका लेजर मुझे बनाना पड़ता है। एक बार लेजर आपका बन जाएगा फिर दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज करने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज पहली बार आ रहा है कि नहीं, तो परचेज का मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। मान लो फिर से हमें गुड्स परचेज करना हो और इस बार मोहन, सुरेश या किसी से भी करना हो, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो मुझे परचेज का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि परचेज का लेजर तो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे मोहन का बनाना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो लेजर बनाना बहुत जरूरी है। विदाउट लेजर वी कांट डू एनीथिंग, है ना। यहाँ पे बिना लेजर का हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते। तो आइए हम जानते हैं लेजर कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्रिएट पे हम जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे लेजर होता है, ठीक है। ये लेजर की स्क्रीन खुल जाती है, एक फॉर्म होता है बस सिंपली। अब मान लो हमको परचेज का लेजर बनाना हो, एज ए एग्जांपल हम मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे, ठीक है। अकाउंट लगा सकते हैं आप। एलियास मतलब होता है निकनेम, मतलब अगर कोई आपको डिटेल यहाँ पे देनी हो, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे होता HRA हाउस रेंट अलाउंस, तो आप उसका डिटेल दे सकते थे। या आपने परचेज अकाउंट लिखा, अब परचेज अकाउंट कहाँ का है, आपका लखनऊ है कि कानपुर है या यूपी से बाहर है, तो वहाँ आप उसका डिटेल दे सकते हो, ठीक है। एलियास निकनेम की तरह होता है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। अब उसके बाद आता है ये ग्रुप। अब ये ग्रुप आपका जो यहाँ पे आप लिस्ट पूरा देख रहे हो, ये 28 ग्रुप होते हैं ये पूरे। अब इसमें से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सवाल ये आएगा कि सर हम कैसे जानेंगे, तो आप ये चीज़ें कैसे जान पाओगे। ये 28 ग्रुप होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ एक्सपेंस वाली चीज़ है, तो वो या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी या डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी। कोई कैश से रिलेटेड है तो वो हमारा किस में जाएगा, कैश में जाएगा। कोई कैपिटल से रिलेटेड है तो वो कैपिटल में जाएगा। अगर मान लो कोई बैंक अकाउंट आप बना रहे हो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, तो हमारा बैंक में जाएगा। अगर आपकी कोई इनकम है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, तो वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझना पड़ेगा किससे रिलेटेड है, तो वो उसमें जाएगा। अगर कोई एसेट्स है तो वो फिक्स एसेट्स में जाएगा। अगर आपने लोन मान लो किसी को दिया है तो लोन एडवांस में जाएगा। अगर लोन किसी से लिया है तो लोन लायबिलिटीज में जाएगा। अगर आपके कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, रोज के चाय पानी वाले एक्सपेंसेस है, तो हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाएंगे। अगर आपका कोई प्रोविजन है तो प्रोविजन में जाएगा। अगर आपने सेल किया है तो सेल में जाएगा। सैलरी, डेटर, क्रेडिटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये ग्रुप किसी तरीके से डिफाइंड है और ग्रुप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टैली में ग्रुप नहीं होता तो कोई भी चीज़ मैनेज नहीं हो पाती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये परचेज है तो हम किस में करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें तो एकदम सिंपल है, जैसे आपका परचेज है तो परचेज में जा रहा है, कैपिटल है तो कैपिटल में जा रहा है। कुछ चीज़ें तो सिंपल है, कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे करते करते आपको आ जाएगा। तो परचेज अकाउंट है तो परचेज में हम डालेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए। ये आगे धीरे धीरे आप चीज़ें समझेंगे। ये मेलिंग एड्रेस वगैरह रहता है, बैंक डिटेल वगैरह रहता है, हाँ टैक्सेशन डिटेल रहता है, तो अगर आपको डालना है डाल सकते हैं।
उसके बाद एंटर करके आगे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट जो भी आपको फिल करना हो आप अमाउंट यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो कि हमारा ट्राई बैलेंस में डिस्प्ले करेगा अगर हम अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक, मान लो हम अमाउंट फिल ही कर देते हैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, तो ये मैंने 12,000 रुपये फिल कर दिया। फिर आपको सेल्स का लेजर बनना है, हाँ सेल्स अकाउंट का, तो ये सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। ठीक, पूरा आपको नहीं टाइप करना है, आप ऐसे जैसे ही टाइप करोगे वो सजेशन आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सेल्स का मान लो कर दिया 4,000 रुपये सेल्स कर दिया। फिर उसके बाद मान लो कोई डेटर्स या क्रेडिटर्स है, मान लो कोई रोहन है। ठीक है, और रोहन कौन है, क्रेडिटर से मैंने CR आपके समझने के लिए लिखा है, तो यहाँ पे आप डालोगे क्या, सेंड्री क्रेडिटर। ये देखिए सेंट्री क्रेडिटर्स आएगा, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे देखो तो आप उत्तर प्रदेश और इंडिया कहाँ का है, सब पूरा डिटेल आपका आएगा। और इतना करने के बाद फिर जो भी अमाउंट हो, ठीक है, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ CR और DR आता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो भी हमारा ग्रुप रहता है उसके अकॉर्डिंग वो CR DR लेता है, बट कभी कभी कुछ कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन है अभी हम आगे आपको समझाते हैं। कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे आपको CR की जगह DR भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि आगे हम देखते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा कैपिटल, ठीक है, ये सबसे पहले ही मुझे बनाना चाहिए था। कैपिटल किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है, मैंने जो है 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, और कैपिटल हमेशा किस साइड जाता है, CR मतलब क्रेडिट साइड जाता है। ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद एक होता है ड्राइंग, ये होता है आपका ड्राइंग। ठीक है, अब ड्राइंग किस में जाता है, अब देखिए यहाँ ड्राइंग नाम का कोई ग्रुप नहीं है, ड्राइंग किस में जाता है, कैपिटल में जाता है। एक चीज़ हम आपको समझा दें, ड्राइंग क्या होता है कि पैसा पर्सनल यूज़ के लिए हम निकालते हैं। तो मान लीजिए कैपिटल में आपके बिजनेस में 50,000 रुपये था और 5,000 रुपये मैंने एज अ ड्राइंग निकाल लिया, तो आपके बिजनेस से कम हुआ कि नहीं, तो 50,000 में से -5,000 हो जाएगा, तो 45,000 आपका रिमेनिंग बचेगा। तो क्योंकि ये सेम ग्रुप से ही रिलेटेड है, मतलब उसी कैपिटल अकाउंट से ही निकल रहा है, तो मुझे यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, 5,000 तो हम डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि ग्रुप के अकॉर्डिंग ये CR ले रहा है, तो इसे हम DR करना पड़ेगा, तभी ये रिड्यूस होगा, तभी ये माइनस होगा। अगर हम इसको CR कर देते हैं तो ड्राइंग यहाँ लिखा तो है, लेकिन उसे एज अ कैपिटल ट्रीट कर लेगा, और यहाँ पे हमारा 50,000 में 5,000 प्लस करके 55,000 दिखा देगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है। ठीक है, इसे ध्यान आपको रखना है। फिर एक एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, जैसे होता है परचेस रिटर्न, PR हम लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न क्या होता है, जैसे मान लो आपने 10,000 रुपये का कोई चीज़ परचेसिंग की और 2,000 का आपने क्या किया, वापस कर दिया। तो 2,000 का सामान आपने वापस किया, तो बचा कितना, 8,000 रुपये का सामान। माइनस होना चाहिए, प्लस तो होना नहीं चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको परचेस में डालेंगे। ठीक है, अब क्योंकि परचेस हमेशा किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है, तो मान लो अगर हमने यहाँ पे 2,000 रुपये ही लिखते हैं, 2,000 रुपये हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे DR आएगा। अभी अगर हम कर देंगे तो उसमें जो वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, जो वैल्यू होगी हमारी ऐड हो जाएगी। जैसे हम आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं, एक मिनट, इसको एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं, पहले हम लोग परचेज का देख लेते हैं। बैक जा रहे हैं और बैक जाके डिस्प्ले में ये ट्राई बैलेंस होता है, Ctrl+F1 से फुल स्क्रीन हो जाती है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, 12,000 रुपये, यहाँ पे 12,000 दिखा रहा है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस में Alt+F1 करेंगे तो यहाँ देखो 12,000 दिखा रहा है। ठीक है, अभी जैसे ही हम मान लो परचेस रिटर्न करेंगे अगर 2,000 रुपये, तो यहाँ से ये 2,000 रुपये लेस होके यहाँ पर आपको कितना दिखाई देगा, 10,000 रुपये। तो आइए करके हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं कहाँ, क्रिएट पे, लेजर पे, और एक PR अकाउंट हम बना लेते हैं। PR अकाउंट मतलब परचेज अकाउंट, और यहाँ पे परचेज पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2,000 रुपये, और इसे DR ना करके CR कर देते हैं। ये मैंने CR कर दिया। अब देखिए बैक जाके हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पूरा एकदम रिव्यू आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए 10,000 ये देखिए दिख रहा है। अब अगर मान लो हम और आइटम हम परचेज करना चाहें, मतलब अगर मान लो 5,000 का और आइटम परचेज करना चाहें, तो ये कि 10,000 में 5,000 और प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 15,000 आना चाहिए। तो हम फिर से जाएंगे और एक और आइटम हम परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लो परचेज
ये देखिए ये आया कि नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपको होती है। हालांकि ये एंट्रियाँ आप जनरल एंट्री में पास करते हो, इस तरीके से लेजर आप नहीं बनाते, लेकिन हमने आपको ये चीज़ें दिखा दिया। सेम है यहाँ पे सेल्स में भी यही चीज़ें होती है। तो ये आपने जाना कि किस तरीके से यहाँ पे लेजर क्रिएशन होता है। अच्छा, अगर मान लो लेजर में कोई गलती हो जाए, तो मान लो हम लोग यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं रेंट के नाम से, ठीक है, और रेंट को हमको डालना था कहाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और मैंने डाल दिया इनडायरेक्ट इनकम। मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना था, खर्च दिखाना था, हमने डाल दिया इनकम कितने से, 4000 रुपये से। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए यहाँ CR आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे पता चला कि अरे मैंने तो मिस्टेक कर दिया, अब हम क्या करें, तो हम यहाँ पे अल्टर पे जाके, ये अल्टरेशन होता है, अल्टरेशन मतलब होता है टैली में एडिट करना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको एडिट करना हो तो आप अल्टर में ही जाओगे। अल्टर में जाके यहाँ लेजर में हम जाएंगे, सेम यहाँ दिखेगा, यहाँ पे क्रिएट का भी ऑप्शन आएगा। टैली प्राइम में जो है क्रिएट का ऑप्शन दिखाने लगा। पहले ये जितने वर्जन थे हमारे 9 वगैरह आते थे, टैली 9 या टैली ERP, उसमें ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, बेहतर होगा कि आप वहीं से क्रिएट करो। तो उसके बाद हम यहाँ रेंट देखेंगे, यहाँ पे रेंट हमारा आएगा, और रेंट को हम यहाँ पे इजीली एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हो रहा है, सिंपल, ठीक है। अगर मुझे लगता है, देखिए यहाँ CR आ रहा है, तो मुझे ये DR अब मैनुअली देखिए करना पड़ेगा, और ये एक्सेप्ट करने को आएगा। अगर आपको कोई चीज़ डिलीट करना हो तो आप सिंपली यहाँ पर जो है Alt+D करेंगे, Alt+D करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे ही इंटर करेंगे ये चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो जहाँ तक है आपने लेजर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि वाउचर कैसे किया जाएगा। तो हमारी वीडियो से आप जुड़े रहिएगा। हाँ, हम बहुत ही चीज़ें आराम से हम लोग सीखेंगे, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं सीखेंगे, ठीक है। ऐसा आपको फील आएगा कि आप क्लास में बैठे हो। बट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखो, ईयरफोन लगा के देखो। थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में वो भी सुधार हो जाएगा। तो आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बाकी थैंक यू सो मच।